से कल मैंने एक पोस्ट किया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को पहले पीटा गया, उसका मोबाइल तक जब्त कर लिया गया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। और बिना वजह जो है कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चौकी आती है नारसन चौकी में एक गांव पड़ता है नगला। नगला का ये वाक्य है कि नगला के अंदर एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस व्यक्ति की व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से किसी से बात होती है, कोई फेक कॉल आती है। आपको पता है कि आजकल फेक कॉल करने वाले उधर से लड़की होती है और वो पहले से ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रखती है और वो वीडियो बना लेती है। उसने उस व्यक्ति का वीडियो बनाया और उसे डराया धमकाया, उससे पैसे की मांग की। जब वो पैसे की मांग पूरी नहीं कर पाया तो उसने उसकी फेसबुक अकाउंट से लिस्ट निकाली, जो उसके गांव के, उसके आस पड़ोस के, उसके रिश्तेदार, सबको वो वीडियो उसने सेंड की। वो वीडियो एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास भी गई, जो 55 से 60 साल का व्यक्ति है, वो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, फोन चलाता है। वीडियो उनके पास गई तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति तो हमारे गांव का है, तो उसने उस व्यक्ति को फोन करके बताया कि भैया आपकी इस प्रकार से वीडियो चल रही है, ये जहां से चली है, जिस आईडी से चली है, इसे बंद करवा दीजिए, पूरे गांव में आपकी वीडियो को फैलाया गया है। उस व्यक्ति ने, जिसकी वो वीडियो थी, उस व्यक्ति ने उस आईडी की रिपोर्ट ना करते हुए, जिसने इस न्यूड वीडियो को बनाया, उसकी रिपोर्ट ना करते हुए उल्टा जो है जिसने उसे जानकारी दी है उसकी तहरीर थाने में दी, जबकि ये गलत है, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो उसे जानकारी दी थी। और उस बुजुर्ग व्यक्ति को, 55 से 60 साल के व्यक्ति को चौकी इंचार्ज साहब उठाकर लाते हैं, उसका मोबाइल जब्त करते हैं और उसके साथ में मारपीट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी गलत मानसिकता के शिकार हैं। जो नारसन में चौकी इंचार्ज बैठे हैं, उनकी नजरों में हमारी औकात क्या है और हमारे समाज की औकात क्या है, वो आज हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया और किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ में व्यवहार किया गया। इस मामले को लेकर चौकी इंचार्ज साहब से, क्योंकि ये एक हमारे पदाधिकारी का मामला था, इसलिए मुझे भी इसमें जाना आवश्यक था। हम अपने पदाधिकारियों के साथ में गलत नहीं होते देख सकते हैं। हम लोग भी वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद जैसे ही अंदर घुसे तो पहले ही एक कांस्टेबल ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी कि कोई भी अंदर नहीं आएगा। अंदर से लॉक किया हुआ था। हमने कहा हम आए हैं, तो लॉक खोला गया। अंदर जाकर देखा कि ऑफिस में एक भी कुर्सी नहीं लगी हुई है। 2-4 साथी हमारे साथ में अंदर गए तो उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और आपकी जो ऑफिस है उसमें एक भी कुर्सी नहीं लगी हुई है। तो मतलब उनका, चौकी इंचार्ज साहब का इस प्रकार का रवैया था कि हमसे तो जो भी मिलने के लिए आता है वो खड़ा होकर बात करता है। मैंने कहा इस जिले के होनहार कप्तान साहब, जो पूरे जिले में कहीं ना कहीं एक अच्छा काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, प्रत्येक पीड़ित वर्ग की बात सुनते हैं। उनके पास चाहे कोई गरीब चला जाए, चाहे कोई फटे कपड़ों में चला जाए, तब भी वो उसे कुर्सी पर बैठाकर बात करते हैं। एक ऐसे होनहार कप्तान के संरक्षण में आप लोग काम कर रहे हैं। मैं आपकी विचारधारा से प्रभावित नहीं हूं, क्योंकि आपके शब्द जो हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति ये बैतू वाले निकले हैं, हमारे प्रति जिस प्रकार से आपने व्यवहार किया है ये गलत है। इस प्रकार का व्यवहार तो आमजन के साथ में आपके ऊपर बैठे आपके कप्तान साहब भी नहीं करते हैं। वो भी आराम से, चाहे कोई भी गरीब मजलूम कप्तान साहब के पास में जाता है, अजय सिंह जी के, तो वो आराम से बैठाकर उसकी बात सुनते हैं। मैं उनके कार्य की तारीफ करता हूं और उनकी सराहना करता हूं, लेकिन जिस प्रकार का माहौल ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया हुआ है, मैं कप्तान साहब को भी मैसेज देना चाहता हूं, ये गलत माहौल बनाया हुआ है और एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए, क्योंकि यहाँ जो है बड़ी भारी संख्या में चमार समाज के लोग रहते हैं, एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए रात्रि के समय उसे पीटा गया, उसका मोबाइल जब्त किया गया, उसे गाली गफ्तार की गई और रात्रि के समय जो है उसे पीटते पीटते जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उसका मुकदमा जो है हम कोर्ट में बहुत जल्दी डालने वाले हैं। अब मैं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को स्पेशल मैसेज देता हूं। साथियों, जिस प्रकार का व्यवहार आज हुआ है मुझे बड़ा ही गंदा लगा, क्योंकि मैंने चौकी इंचार्ज साहब को एक बात बोली कि मैंने कहा इंचार्ज साहब, अगर आप के पास में कोई बड़ा अधिकारी आ जाए और आपके यहाँ चेयर की व्यवस्था नहीं है तो फिर कैसे करोगे। तो उनका अपना ही अंदाज था, क्योंकि नाम के पीछे कुछ लगा हुआ है और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जाति पर घमंड है, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। मैंने उनसे कहा कि अगर अभी आपके क्षेत्र के सीओ साहब यहाँ जाए तो क्या करेंगे, क्या उन्हें भी खड़ा करके बात करेंगे। तो उनका कहना यह था कि मेरे कैबिन में चाहे कोई भी आए, मैं सबसे ऐसे ही बात करता हूं, मेरे कैबिन में कोई कुर्सी की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा यह गलत है। अगर यहाँ कोई भाजपा का कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी अगर आ जाए तो आप अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाओगे।
ये हमारे समाज के साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है मंगलोर क्षेत्र के अंदर। मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, मैं भी समाज के ही लिए आज उस चौकी में पहुंचा था। और मैं जब भी समाज के साथ में कुछ गलत होता है तो मैं कभी भी ये बात को नहीं रखता हूं कि मैं एक पदाधिकारी हूं, एक प्रदेश लेवल का पदाधिकारी हूं। मैं बात रखने के लिए जरूर जाता हूं, चाहे चौकी हो, चाहे फिर थाना हो, कोतवाली हो, मैं अपनी बात रखने के लिए जरूर जाता हूं। लेकिन वहां के थाना अध्यक्ष जी के साथ साथ में ये अन्य लोग जिस प्रकार का व्यवहार हमारे लोगों के साथ में कर रहे हैं वो निंदनीय है। आप सभी साथी तैयार हैं? 15 तारीख में हम लोग जो है बड़ी भारी संख्या में, ये मेरे नौजवान साथी जो पुरका जी के मुझे सुन रहे हैं, आप लोग भी, और जिला हरिद्वार से प्रत्येक पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझे। मेरे अंदर कितना दर्द है, कितना मैंने आज सहन किया है एक परिवार को लेकर, कि एक परिवार से बुजुर्ग व्यक्ति को, जिसमें चलने का दम नहीं है, उस बुजुर्ग व्यक्ति को फट्टे मारे जाते हैं। मेरे सामने उसके साथ में बैतू की गई, मेरे सामने कार्यकर्ताओं के साथ में बैतू की गई, हमारे साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, तो ये सरासर गलत है। मैंने ऐसा चौकी इंचार्ज या ऐसा कोतवाल आज तक नहीं देखा है। जब भी कहीं कार्यकर्ता गए हैं या पदाधिकारी गए हैं या कप्तान साहब के यहाँ भी हम लोग मिलने के लिए गए हैं तो बड़े ही मान सम्मान के साथ में बात की है। मैं कप्तान साहब के कार्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, कप्तान साहब का कार्य सराहनीय है, लेकिन कप्तान साहब आपको ये जानकारी जो है LIU के लोगों ने गलत दी हुई है। मंगलोर क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कार्य को, आपके नाम को बदनाम किया जा रहा है, आपके नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके नाम पर कहीं ना कहीं ये लोग गलत काम कर रहे हैं। आप इसमें एक बार संज्ञान लें, इसमें जांच करें। और आज जिस प्रकार का व्यवहार आपके चौकी इंचार्ज कर रहा है, उन्हें अपनी जाति पर बड़ा गर्व है। जब शरीर पर वर्दी आ जाती है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा, ऐसे नेम प्लेट दिखाते हुए उनके उस पर लिखा हुआ था, उनकी जाति का नाम भी लिखा हुआ था, तो उन्होंने ऐसे नेम प्लेट करके मुझे दिखाया कि देख मैं कौन हूं। मैंने कहा आप कोई भी हो, वर्दी में बैठा व्यक्ति मुझे जो है समान लगता है, वो किसी भी जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति हो। जिस व्यक्ति के शरीर पर वर्दी आ गई है वो किसी जाति धर्म समुदाय का नहीं है। लेकिन गलत मानसिकता के लोग जो है वहां बैठे हैं, वर्दी पहनने के बाद भी जब ये वर्दी पहनते हैं, ज्वाइन करते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं निष्ठापूर्ण कार्य करूंगा, मैं ईमानदारी से कार्य करूंगा, मैं किसी में भेदभाव नहीं समझूंगा। यहाँ तो बहुत बुरी तरीके से भेदभाव हो रहा है। लोगों को घर से उठाकर बिना वजह, अरे आपको अगर जांच करनी थी तो ID की जांच करें। उनके जानने वालों को, उनके पास के लोगों को उस ID के द्वारा वीडियो भेजी गई तो उन्होंने उसे जानकारी दी। कौन सा गुनाह कर दिया? वो अपने गांव के व्यक्ति को जानकारी भी ना दे और आप उसे उठाकर लाकर फट्टे मारने का काम करते हैं और आप उसे जाति सूचक शब्द बोलते हैं। आप ये कहते हैं कि इस क्षेत्र के चमारों को सुधारने के लिए आया हूं, तुम्हारी औकात क्या है? मेरे सामने आपने इस तरह का व्यवहार किया है कि आप लोग जो है, यार कमाल की बात है, जो हम लोग इतनी आबादी में यहाँ पर कि आपके जैसे चौकी इंचार्ज पता नहीं कितने गए कितने आए, लेकिन आपने जिस तरह की हरकत की है उस हरकत का खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। मैं कप्तान साहब से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि कप्तान साहब 15 तारीख से पहले आप इस मामले को संज्ञान में लें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपके कार्य की सराहना करता हूं और आप में काबिलियत है कि आप जो है जिस कार्य को करते हो उसको करके दिखाते हो, लेकिन जमीनी स्तर पर आपके नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके नाम को खराब किया जा रहा है। लोग जो है धूम में खड़े होकर तड़प रहे हैं, कुर्सियां साइड में लगवा दी जाती हैं। जब हमारे लोग जाते हैं, पहले कैबिन को लॉक किया गया, सारी कुर्सियां हटाई गई, हमें बताया गया कि कोई अंदर बैठा है, जबकि कोई अंदर नहीं बैठा था। हमें बुलाया गया और बुलाने के बाद हमने बड़े सम्मान से बात की। तो हमने कहा कि जब कोई जनप्रतिनिधि आपके पास आता है तो क्या आपका यही रवैया रहता है? आपके यहाँ तो कोई एक कुर्सी भी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति आपसे बैठ के बात करे। तो उनका कहना यह है कि मेरे सामने तो चाहे कोई जिले का पुलिस का अधिकारी भी आए उसे भी खड़े होकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जाति से महान है। मैं किसी जाति विशेष के बारे में बोलने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शित किया है अपनी नेम प्लेट मुझे दिखाकर कि वो कहीं ना कहीं जाति से महान है। उनके अंदर कूट कर भरा है जातिवाद, और ये घृणित मानसिकता के लोग बर्दाश्त नहीं होंगे। 208 लोग वीडियो से जुड़े हैं। मैं आपको आग्रह करता हूं ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। और 15 तारीख को ठीक 11 बजे, आज 12 तारीख है, 15 तारीख को ठीक 11 बजे हमारे पास में 2 दिन का समय है। पूरे क्षेत्र में जितने भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता, पूरे क्षेत्र में एक भी गांव ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसमें भीम आर्मी की मीटिंग ना हो।
अगर आपके पास समय नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं आपके बीच में आऊंगा। वैसे तो लाइव वीडियो के माध्यम से मेरी वीडियो ये शाम तक बहुत लोगों तक पहुंचेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, और समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिस प्रकार से हमारे लोगों को दफन किया जा रहा है। अरे हमारे लोग 400 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करके शाम को घर आते हैं और रास्ते में जो है चालान के नाम पर 200 रुपए की घूसखोरी की जाती है। 200 रुपए में वो कैसे अपने परिवार का लालन पालन करेगा। एक व्यक्ति अगर तानसीपुर से दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए यहाँ रोड पर आ रहा है, एक व्यक्ति खेत में से आ रहा है, जंगल में वो चौकी बनी हुई है, अरे यार कोई व्यक्ति अपने खेत से आ रहा है उसका भी चालान काट दे रहे हैं, आप उससे भी घूसखोरी कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर खाली ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहा है तो उसे कहा जाता है कि तेरी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है कहीं ना कहीं खनन का काम कर रही है, उससे घूसखोरी की जाती है। क्या क्या खुलवाओगे मेरे से, मैं पूरा चिट्ठा जानता हूं, मैं इसी हरिद्वार जिले का रहने वाला हूं। अब ये मामला कप्तान जो एक कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचेगा, उस कार्यकर्ता से मैं आग्रह करता हूं कि वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आकर कोतवाली में बैठेगा और हम जो है बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस कोतवाली का घेराव करते हुए आंदोलन करेंगे, क्योंकि मामला मंगलोर कोतवाली क्षेत्र का है। मेरी पर्सनली दुश्मनी किसी और पुलिस प्रशासन उस पर मौन बैठा है, ये गलत है। और बिना वजह, बिना किसी कारण के, बिना जांचे बिना परखे अगर वो वीडियो उस आईडी के माध्यम से अगर चौकी इंचार्ज पर ही आ जाता तो क्या उसमें चौकी इंचार्ज दोषी हैं? एक मामला पहले भी हुआ था, हमारे एक प्रधान जी थे, उनके साथ में ऐसा मामला हो गया कि चेहरा उनका जोड़ दिया गया, कुछ और किसी और का जोड़ दिया गया, शरीर के अंग अलग अलग जोड़कर एक ऐप के माध्यम से प्रधान जी को बदनाम करने की कोशिश की गई। हमने पुलिस प्रशासन से बात करते उन लोगों को हड़काने का काम भी किया, उनकी मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। तब से जो है प्रधान जी के पास एक भी कॉल नहीं आया है। लेकिन इंचार्ज साहब आप इसमें इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आप घूसखोरी करना चाहते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं कि किस प्रकार से आपने जो है उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को आपने पीटा है और आपने अपने कांस्टेबल पे पिटवाया है, अगर वो व्यक्ति की मौत आपकी चौकी के अंदर हो जाती है तो शायद आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ जो है चमार समाज के लोग, खासतौर से चमार समाज के लोग इतनी भारी संख्या में रहते हैं कि आपकी कोतवाली में और आपके चौकी में अगर आकर बैठ जाते तो आपका जीना हराम हो जाता। मैं अपने लोगों को भी कहना चाहता हूं, आज सरकार के रहते तुम लोगों का संरक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी अंधे होकर कहीं ना कहीं 10-20% लोग जो है सरकार के पीछे लगे हैं। अरे तुम्हारे लोगों का शोषण हो रहा है, तुम्हारे लोगों को जाति के नाम पर मारा जा रहा है, इतना जातिवाद कूट कूट कर पुलिस महकमे के लोगों में भरा है कि वो जब भी मौका मिलता है वो तुम्हारे लोगों को मारने पीटने का काम करते हैं और तुम चुप होकर मौन होकर घरों में बैठ जाते हो। तुम चुप होकर मौन होकर अपने घरों में बैठ जाते हो, तुम हमारी आवाज नहीं उठाते हो। तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, समाज के किसी मुद्दे पर निकल कर आगे नहीं आते हैं, मैं इन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ऐसे लोगों का भी बहिष्कार होना चाहिए। हमारे पास में अगर कुछ भी व्यवस्था नहीं होती है, हम मोटरसाइकिल से चल देते हैं, स्कूटी से चल देते हैं, साइकिल से चल देते हैं, या फिर किसी अन्य साथी, आज हमारे पास में घोड़े गाड़ी की व्यवस्था नहीं है तो आज हम लोग सीधे मोटरसाइकिलों से वहां पर पहुंचे हैं और जाति इस तरह का व्यवहार कि दरवाजे में घुसने नहीं दिया गया और ये कहा गया हाँ बता तू क्या कहना चाहता है। अरे भैया, इस तरह का व्यवहार तो एक आम जन, मेरे कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दीजिए, एक आम जन के साथ में जिले के कप्तान साहब भी नहीं करते हैं, डीएम साहब भी नहीं करते हैं। वो भी सम्मान से अपने ऑफिस में बैठाकर उसकी समस्या सुनते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ कहीं ना कहीं कप्तान साहब के करियर पर धब्बा लगा रहे हो और आप कहीं ना कहीं जो है कप्तान साहब के नाम का इस्तेमाल करके आप गलत कर रहे हो। मैं कप्तान साहब को बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की आवश्यकता क्षेत्रवासियों को नहीं है, ऐसे लोगों की आवश्यकता क्षेत्रवासियों को नहीं है। ऐसे लोगों को पुलिस लाइन भेजकर पहले ट्रेनिंग दी जाए ईमानदारी की, कि गरीब लोगों को ना सताया जाए, गरीब लोगों को ना मारा जाए, कि तुम जो है पैसे अगुवाई करने के नाम पर लोगों को फट्टे मारते हो। मैं पुनः आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं 15 तारीख को हम पहुंचेंगे मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये चौकी आती है, तो हम कोतवाल साहब से ही जवाब मांगेंगे, सीओ साहब से भी मांगेंगे, बगल में उनका ऑफिस है। तो तमाम साथी जो जहां का भी मेरे लाइव वीडियो देख रहा है, कुछ साथी कुरका जी से जुड़े हैं, आपसे भी आग्रह करता हूं, और आसपास के क्षेत्र के लोग, हरिद्वार जिले के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोग, जितने भी साथी मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और मुझे फॉलो करते हैं, आप तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि सभी साथी आए,
बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से आए और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर हमारे वहां कोतवाली में हमारे साथ बैठकर अपनी बात रखेंगे। 15 तारीख में हम भारी संख्या में कोतवाली में पहुंचेंगे और जवाब मांगेंगे कि जिस प्रकार का व्यवहार उनका रहा है। उनका कहना यह है कि मैंने ये भी कहा कि आप ही के क्षेत्र के सीओ साहब, अगर सीओ साहब आपके पास आकर बैठ जाएं तो आप क्या करोगे जब आपके यहाँ कुर्सी नहीं है, कि उन्हें भी खड़े होकर बात करनी पड़ेगी। अरे एक चौकी इंचार्ज से सीओ खड़ा होकर बात करेगा, एक चौकी इंचार्ज से एसपी साहब खड़े होकर बात करेंगे। इसका मतलब तो ये है कि पूरे जिले के कप्तान तो भाई ये चौकी इंचार्ज ही है, सारे तो इसके सामने ये जो है छोटे छोटे अधिकारी हैं। एक चौकी इंचार्ज जो है अपने आप को कप्तान से ऊपर मान रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, तमाम जो है पुलिस में कार्यरत वो ईमानदार कर्मठ जुझारू लोग जो लगन से मेहनत से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का तो बहिष्कार होना चाहिए, समाज के लोगों को कहना चाहता हूं। और बहुत सारे मामले ऐसे हैं, 15 तारीख को आपको देखने को भी मिल जाएंगे। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो लगातार मंगलौर क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं। तो ये तो मेरा मैसेज कार्यकर्ताओं को था और यहाँ जिले के कप्तान साहब अजय सिंह जी को मेरा ये प्यार भरा संदेश था जो मैंने उन्हें दिया है कि इस प्रकार से आपके नाम को खराब किया जा रहा है जिले के अंदर। तो ये मेरा मैसेज मेरे कार्यकर्ताओं को था कि 15 तारीख में हम लोग पहुंचेंगे, हिसाब मांगेंगे। आज जो है, आज जिस प्रकार का व्यवहार रहा है उसमें हिसाब मांगा जाएगा। 15 तारीख समय ठीक सुबह 11 बजे सभी साथी कोतवाली पहुंचेंगे। कोतवाली पहुंचकर आराम से बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, घेराव करेंगे और वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। एक भी साथी घर बैठना नहीं चाहिए। जो साथी कार्य करना चाहता है समाज के लिए, वो व्यक्ति समाज का है जिसे इन लोगों ने पीटा है। एक भी व्यक्ति घर नहीं बैठना चाहिए। सभी लोग 11 बजे 15 तारीख में, और जितने भी हमारे सोशल मीडिया पर साथी काम करते हैं और जितने भी हमारे मीडिया प्रभारी हैं, इस लाइव वीडियो को बढ़ाएं और पोस्टर बैनर चलाएं। 15 तारीख को कोतवाली मंगलौर हमने फाइनल कर दिया है कि 15 तारीख को कोतवाली मंगलौर का हम लोग घेराव करेंगे और बड़े स्तर पर करेंगे और कप्तान साहब के समक्ष उस घेराव के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। और उसके साथ साथ में एक मुंडियाकी में मामला हुआ है, जो विपक्ष के लोग हैं उनके भी द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है, वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो मैं ब्राह्मण समाज की एक माता की वीडियो जो है मुझ तक भी पहुंची है। मैं उस माता को ये कहना चाहता हूं कि भीम आर्मी किसी भी प्रकार से किसी विशेष वर्ग जाति समुदाय के खिलाफ नहीं है। माता जी, आप लोग अगर अपनी जगह सही हैं तो आपके साथ इंसाफ होगा। आप बिल्कुल भी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भीम आर्मी के लोग गलत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर इसमें कहीं ना कहीं ये जो कबीरपंथी जुलाही समाज के लोग एससी में आते हैं, अगर उन लोगों की गलती है तो हम बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है। मैं आपसे इस लाइव वीडियो के माध्यम से वादा कर रहा हूं, इसमें जुलाही समाज की गलती है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन हम बिल्कुल भी उसके समर्थन में नहीं है। अगर आप लोग सही हैं, आप लोगों ने अपना पक्ष रखा है, हमारे लोग भी उसमें जांच कर रहे हैं। बहुत सारे मुंडियाकी के लोगों से भी मेरी बात हुई है, अपने चमार समाज के लोगों से भी बात हुई है। आपका अपना पक्ष रखना जायज था। मैं आपकी वीडियो को देखते हुए ये कहना चाहता हूं कि आपको भीम आर्मी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। भीम आर्मी आपकी है, आपके बच्चे भीम आर्मी में कार्य कर रहे हैं और मैं अपनी माता को यही कहना चाहता हूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे पक्ष को भी यही कहना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की तरफ से जो तहरीर दी गई है उस पर पुलिस विवेचना कर रही है, उस पर जांच कर रही है। जब तक ये जांच खत्म ना हो जाए एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं मीडिया में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तो ऐसा ना करें। और सभी साथी 15 तारीख एक बार फिर से नोट करें और मेरा मोबाइल नंबर नोट करें। जो साथी दूर दराज से साथी आएगा वो मेरा मोबाइल नंबर नोट करें। और जो साथी मोटरसाइकिल से आएंगे, प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हेलमेट लगाकर आए और एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए। और हम कोशिश करेंगे, हमारे पास 2 दिन है मंगलौर क्षेत्र में ही, हम कोशिश करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर कि गांव से निकलने के लिए और कोतवाली तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि भीम आर्मी के कार्यकर्ता इसमें सक्षम है। मैं मानता हूं, मुझे आपके कार्य पर कोई संदेह नहीं है। आप अपने भाई के और इस समाज के मान सम्मान की जो लड़ाई है और समाज के मान सम्मान की लड़ाई को, उसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से कोतवाली मंगलौर पहुंचेंगे। 15 तारीख फाइनल कर दी गई है।
15 तारीख में आप समस्त साथी पहुंचे, जहां से ट्रैक्टर ट्रोलियों की व्यवस्था होगी, वहां के पदाधिकारी ट्रैक्टर ट्रोलियों की व्यवस्था करके कोतवाली आएंगे। और जो साथी मोटरसाइकिलों से आ रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं हेलमेट लगाकर आए। हेलमेट के साथ साथ एक गाड़ी पर 2 लोग आए, 3 लोग ना आए। आप अपनी उचित व्यवस्था करें, मैंने आप लोगों को बता दिया है। और पोस्टर बैनर के माध्यम से आप तमाम साथी जो है 15 तारीख के लिए चलो मंगलौर के लिए आप सोशल मीडिया पर प्रचार करें। मैं आप सभी साथियों से यही आग्रह करता हूं। जो साथी जहां से आएगा वो मेरे मोबाइल नंबर 8265915617 पर कॉल कर सकता है, मुझसे बात कर सकता है। मैं उसे लोकेशन दे दूंगा, मैं उसे जगह बता दूंगा, समय बता दूंगा। वैसे तो सबको पता है, चर्चाओं में है आजकल मंगलौर, और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनकी वजह से मंगलौर चर्चाओं में है। हम इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी यहाँ पर हमारे लोगों का शोषण किया जा रहा है। ऐसे लोगों को जो है छूट दी जा रही है, जो लोग हमारे लोगों को लगातार शोषण करने पर लगे हैं। इंचार्ज साहब, हमने आपसे जाकर बड़ी तमीज से बात की है, आपका रवैया बड़ा गलत था। वर्दी आपके जिस्म पर होने के बाद भी आपके जो अल्फाज थे, आपके मुंह से निकली एक एक बोली मेरे यहां लगी है, क्योंकि आप वर्दी पहनने के बाद भी आप एक इंसान नहीं थे। वर्दी पहनने के बाद भी आप एक कर्मचारी नहीं थे। वर्दी पहनने के बाद भी आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो मानसिकता आपकी है कि ये छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटी श्रेणी के लोग हैं, आपने कुर्सियां हटवा दी। और आपने ये भी कहा कि जिसे बात करनी है नीचे बैठकर मुझसे बात कीजिए। ठीक है, हम आपसे नीचे बैठकर ही बात करेंगे। चलिए ठीक है, आपने ये कहकर भी अच्छा काम किया है। हम आपसे नीचे बैठकर ही बात करेंगे। थाना कोतवाली क्षेत्र मंगलौर में हम आपसे नीचे बैठकर ही बात करेंगे। ये मेरे अंदर की पीड़ा थी, कार्यकर्ताओं को इसे समझना पड़ेगा। और प्रत्येक कार्यकर्ता, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में कोतवाली मंगलौर पहुंचेगा। ये पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। समाज के एक जो है बुजुर्ग व्यक्ति को उसके घर से उठाकर मोबाइल जब्त करके, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने उस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन दी कि तुम्हारी वीडियो ऐसे चल रही है। मैं उस व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं कहना चाहता हूं कि आपको अगर रिपोर्ट दर्ज करानी थी तो आपको उनकी करानी थी जिन्होंने आपकी वीडियो वायरल की है, या धमकी देनी थी उन्हें देते। आपने अपने गांव के व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दे दी, ये ठीक नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 15 तारीख में। और उससे पहले अगर कोई अच्छा एक्शन, अच्छा डिसीजन, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, अच्छा डिसीजन कप्तान साहब की तरफ से लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं 15 तारीख में कोतवाली में जरूर पहुंचूंगा, आपके साथ हूं। और मैं क्योंकि कोतवाली में इसलिए कि वो चौकी कोतवाली क्षेत्र में आती है। आप अपने अधिकारियों से, अपने पदाधिकारियों से, अपने अलाइयों से पता कर सकते हैं, मैंने सारी बात उन्हें बताई है। लेकिन इस तरह का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करता है। जिस तरह से उन्होंने अपनी नेम प्लेट मुझे दिखाई है, मैं कहना नहीं चाहता लाइव वीडियो के माध्यम से। चलिए ठीक है, आपने अपनी नेम प्लेट के साथ में आपने जो है अपने नाम के साथ साथ में अपनी जाति का नाम उस पर लिखवाया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यक्ति कभी जाति से महान नहीं होता है, व्यक्ति हमेशा कार्य से महान होता है। मैं जो नाम आपने अपनी नेम प्लेट पर बाद में छपवाया हुआ है, मैं उस समाज के समस्त लोगों का सम्मान करता हूं, समस्त महापुरुषों का सम्मान करता हूं। उस समाज से जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं देश, समाज और इस जनता के प्रति जो है ईमानदारी से काम किया है, अच्छे काम किए हैं। और समय समय पर जब इस देश को उनकी आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने जो है इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। आप अपना इतिहास पढ़कर देखिएगा। लेकिन आपके अंदर जो घृणित मानसिकता है वो सही क्या है, मैं तुम्हारे कहने पर काम करूंगा, मैं चौकी इंचार्ज हूं, मैं कुर्सी रखूं ना रखूं, मेरे सामने तो अगर कोई, मैंने उनसे कहा कि अगर आपके पास में कोई भाजपा का व्यक्ति, मंत्री या कोई आ जाता है, आपको कुर्सी तुरंत लगानी पड़ेगी। उन महाशय का ये कहना था कि चाहे कोई भी आ जाए, मैं कुर्सी नहीं लगाता हूं, मुझसे खड़े होकर ही बात करनी पड़ेगी। तो बड़ा अजीब लगा है। बस आप सभी साथियों से आग्रह है, एक बार पुनः आप सभी साथी मेरी लाइव वीडियो से जुड़े रहे। मैं आपसे बस यही आग्रह करता हूं, प्रत्येक ग्रुप में, प्रत्येक सोशल मीडिया पर, ये प्रत्येक अकाउंट से ये वीडियो चलना चाहिए। 15 तारीख चलो मंगलौर देखा जाएगा। 15 तारीख में मंगलौर चलते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना करेंगे, अपनी बात रखेंगे, कप्तान साहब के संज्ञान में मामला डालेंगे। बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने बैतू से बात की है तो कोई भी व्यक्ति भड़क सकता है, लेकिन हमने अपने आप पर संयम रखा। हमने इतना संयम रखा कि हम चुपचाप वहां से उनसे बिना बात किए वापस आ गए।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपके सीनियर से बात की जाएगी। तो आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है तमाम साथियों से, और अभी मेरी बात जो है हमारे किसान संगठन यहाँ पर चल रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विकास सैनी जी। अभी मेरी उनसे भी फोन पर बात हुई है, लाइव वीडियो भी वो उन तक अगर मेरा पहुंचे तो मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि न्याय की इस लड़ाई में, समाज की इस लड़ाई में जो समाज पर पुलिस के निचले अधिकारियों के द्वारा शोषण किए जा रहे हैं, ऊपर के अधिकारी तो जो है अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से वार्ता करते हैं, सारी चीजें अच्छी है क्योंकि उनकी सोच अच्छी है। उनकी सोच आपके जैसी नहीं है, उनकी सोच आपके जैसी गंदी सोच नहीं है कि आपके अंदर कूट कूट कर जातिवाद भरा है। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं, हमारे किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विकास सैनी जी, उनसे भी फोन पर बात हुई है कि आप सादर आमंत्रित हैं, 15 तारीख में मिलकर कोतवाली का घेराव किया जाएगा। आप सादर आमंत्रित हैं, आप भी वहां पर पहुंचे और हम भी